मान्यवर जी, अभी 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका के दरमियान एक फैसला सुनाया कि जितने भी अस्पताल, अदालतें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या जो भी पब्लिक पैलेस है उस पर से कुत्तों को हटाया जाए। ये विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। आप देख रहे होंगे यहाँ के अधिकारी किसी को भी इस कार्रवाई के लिए कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया, परंतु राजस्थान का शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां पर इस विभाग के अधिकारियों को लगता है, शिक्षा मंत्री जी को लगता है कि यहाँ के शिक्षक, प्रदेश के सभी स्कूलों के शिक्षक नकारा हैं, फालतू बैठे रहते हैं, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं। इसलिए देखिए आप ही, इन्होंने राजस्थान के सभी स्कूलों में सबसे पहला आप काम ये कर दिया, नोडल अधिकारी बना दिया कि एक अध्यापक को स्कूल के अंदर कुत्ते या कोई भी जानवर आता है उसकी रखवाली करनी होगी, कोई प्रांगण में नहीं आए। मान्यवर, पहले ही स्कूलों में अध्यापक कम है, नाम मात्र के अध्यापक हैं, स्टाफ नहीं है। वहीं इनके ऊपर काम देखिए आप कितने काम करते हैं। अगर आप देखें इनके अध्यापकों को दर्जनों काम है। सबसे स्कूल ड्रेस वितरण का काम होता है, हाउस होल्ड सर्वे करना होता है, पशु पालन गणना करनी हो तो यही अध्यापक काम आते हैं, आयरन के टैबलेट बांटनी पड़ती है, साइकिल वितरण करनी पड़ती है, सैनिटरी पैड वितरण करनी होती है अध्यापकों को। अगर जनगणना भी है तो जनगणना करनी है, मतदाता सूचियों का आए दिन घर घर जाकर के सर्वे करना पड़ता है, SIR करनी पड़ती है, महापुरुषों की अगर जयंती या पुण्यतिथि है उसको भी मनाना पड़ता है, योग दिवस मनाना पड़ता है, स्कूलों में बच्चों को दूध बांटना पड़ता है, पोषाहार बांटना पड़ता है, आए दिन रैलियां निकालनी पड़ती है। कैसे भी या कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, बड़े बड़े सरकारी स्तर पर जो काम होते हैं उसमें इन अध्यापकों को खपाया जाता है, इनसे काम लिया जाता है। आज भी आप राजस्थान के 80% स्कूल ऐसे हैं जो खुले में हैं, जहाँ कमरे नहीं हैं, चार दीवारी नहीं है, वहाँ कुत्ते, सुअर, गाय और दूसरे जीव जंतु घूमते रहते हैं। एक और तो आप पढ़ाई कहते हैं रिजल्ट अच्छा लाओ, यहाँ आपने पहले ही स्टाफ नहीं है, अब आपने एक अध्यापक की ड्यूटी इन कुत्ते भगाने में लगा दी है। या तो सरकार इसके लिए एक कर्मचारी अलग से सभी स्कूलों में लगे, परंतु इनका बजट ही जब टीचर नहीं लगा सकते, आप बाड़ेबंदी या दीवारें नहीं खींच सकते, तो आप ये नया स्टाफ कहाँ से लगाओगे। स्थिति स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बद से बदतर हो चुकी है, स्टाफ नहीं है, इनको सिर्फ कोई ना कोई नया काम इन सरकारी अध्यापकों को दिया जा रहा है। अब ये तुलना करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों से रिजल्ट की, आप संसाधन तो दीजिए, सुविधाएं तो दीजिए, स्टाफ तो दीजिए, आपके पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो उसको दूसरे काम में लगा रखा है। तो कृपा करके माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि कृपा करके इन सभी सरकारी स्कूलों के अंदर एक अलग से नोडल अधिकारी बनाया जाए जो कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गाय, सुअर को भगाने का काम करे। इन्हीं अध्यापकों के ऊपर ये काम न डाला जाए, इन पर वैसे ही इतने सारे काम हैं। आज आप कोई सा भी काम देख लो, उसमें सबसे पहले आपको ये अध्यापक ही दिखेंगे कि इसको ये काम दे दो, इसको ये काम दे दो। अस्पतालों के अंदर आप जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में चले जाइए, आपको कुत्ते घूमते दिख जाएंगे, बंदर जगह जगह दिख जाएंगे। बस स्टैंड पे चले जाइए, आपको कुत्ते घूमते दिख जाएंगे, बंदर दिख जाएंगे, बिल्ली दिख जाएगी, सुअर दिख जाएंगे। क्या वहाँ के अधिकारी काम नहीं करते या वो कर नहीं हटवा सकते? परंतु ले दे करके आपको सिर्फ टीचर दिखते हैं, जो हर काम में खपाने वाली चीज जो है वो टीचर है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि कृपा करके राजस्थान में जितने भी अध्यापकों की कमी है उनको पूरा करें
और ये जो नया काम आप दे रहे हैं उस काम पर रोक लगाएं। धन्यवाद। शैलेश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष मानव अधिकार परिषद, वरिष्ठ कांग्रेस नेता।